ये आज की डेट में रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट की बेसिक बीमारी ठीक हो के नहीं, उसे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बहुत प्रॉब्लम होने लग पड़ती है। तो इसकी रेलेवेंस आज के टाइम में क्या है और क्यों है? थोड़ा बताएँ हमें। मैम आज की डेट में इसकी रेलेवेंस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल द एंटायर वर्ल्ड इज़ एजिंग। इट्स एन एजिंग पॉपुलेशन इन द एंटायर ग्लोबली। हमारी जो पॉपुलेशन है, अगर हम इंडिया की भी बात करें, द पॉपुलेशन इज़ गोना इंक्रीज़ बाय द एज ऑफ 60 इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। So every sixth individual by the year 2035 will be an elderly gentleman or a woman. Now जब हमारी एजिंग बढ़ती है एंड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर एडवांसमेंट्स इन हेल्थ केयर, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अक्यूट से कम हो रही हैं और क्रॉनिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। जो क्रॉनिक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं वो लंबी खिंचती हैं और लंबी प्रॉब्लम्स खिंचने का मतलब है कि आप मल्टीपल मेडिसिन पे रहेंगे, आपको मल्टीपल फिजिशियंस के अंडर रहेंगे, आपको मल्टीपल स्क्रीनिंग टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको रेगुलर फॉलो-अप्स कराने पड़ेंगे। सो क्रॉनिक इश्यूज़ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो इन्फेक्शंस हैं वो साथ-साथ आपके न्यू वायरसेस, न्यू बैक्टीरियोफाज ये सारे हमारे होते जा रहे हैं डेवलप। जैसे हमारा कोविड भी आया, उसकी वजह हुँ। से हमारे बाकी प्रॉब्लम्स हमें घर पे रहने के लिए थोड़ा मजबूर करते हैं बिकॉज़ दे आर आल्सो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स एंड वी कैन नॉट अफोर्ड देम कि वो हमारी पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड करें। सो टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड एंड बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हमें ऐसी एक मेडिकल ब्रांच की रिक्वायरमेंट है जो कि आपके सिम्पटम्स को कम करे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाए और उसके साथ-साथ जो आप मल्टीपल मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, उसको आप एक इस हिसाब से टाइट्रेट करें कि उनके एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे ना दिखें। So that is the entire reason why it is becoming more relevant. And if you see by the global data, अगर हम देखें हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में, only 10.4% of people in the US had access to something called palliative care medicine in the year 2000 and 2000. But by the time it reached 2010, the data increased to 39.8%. So that means कि fourfold data हमारा बढ़ गया है in a country like US. And similarly, right now, only 14% of the population in the year 2020 in India and southern eastern Asian countries, 5 countries का डेटा है, सिर्फ 14% लोगों को इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स had an access or an understanding of palliative care medicine. But I'm very sure if we have a good understanding and good requirement, then people will definitely have an increased relevance in the upcoming times.